जय हिंद स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री यानी जो इतिहास वह है जो अतीत की घटनाएं घट चुकी हैं उसे हम इतिहास कह सकते हैं। इतिहास के आज टॉपिक गवर्नर जनरल और जो वायसराय इसके बारे में बात करेंगे। गवर्नर जनरल और वायसराय इनके जो जैसे जैसे नाम बदले वैसे वैसे जो परिस्थितियाँ व इनके जो कार्यकाल इसमें भी बदलाव हुआ। इनके जो कार्यकाल थे 1757 से 1950। प्रथम जो गवर्नर थे ये रॉबर्ट क्लाइव थे और जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये जो स्वतंत्र भारत के लास्ट जो आखिरी गवर्नर जनरल हुए। गवर्नर जनरल और जो वायसराय ये हमारे इतिहास के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये लगभग 2023 या 22-23 में इससे क्वेश्चन भी आया था, तो हमारे लिए टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं। ये जो गवर्नर जनरल ये जो वायसराय ये अंग्रेज़ों ने व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1600 ईस्वी में। जब 1773 का जो चार्टर एक्ट आया था तब बंगाल का जो गवर्नर जनरल इसका जो कंपनी का मुख्य व्यक्ति होता था गवर्नर, और जो 1833 में जो भारत का गवर्नर जनरल ये इसका नाम बदल दिया गया, और 1858 में भारत का वायसराय, और जो ये 1858 में इसका जो परिस्थितियाँ बदल गईं तो इनके जो कार्यकाल में भी बदलाव हुआ। ये जो ब्रिटेन के प्रतिनिधि ये कहे जाते थे, और जो 1950 में स्वतंत्र भारत के बाद यही पद जो भारत का राष्ट्रपति बना। अंग्रेज़ों ने जब व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1600 ईस्वी में, तो इसी समय दिल्ली पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल हुआ करता था। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर व्यापार करने के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी और जहांगीर ने उनको अनुमति दे दी, और अंग्रेज़ों ने भारत पर व्यापार करना शुरू कर दिया। आगे चलकर 1757 में ब्रिटिश लोगों ने बंगाल पर आक्रमण किया। प्लासी का युद्ध 1757। इस तरह से अंग्रेज़ों ने अपना शासन यानी प्रभुत्व स्थापित कर दिया और बंगाल पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। यह युद्ध ब्रिटिश सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में जो संचालन करने हेतु बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये जो क्लाइव को बना दिया। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो बंगाल के गवर्नर कब तक रहे, और जो गवर्नर जनरल और ये जो वायसराय ये कब तक इनका कार्यकाल कब तक गवर्नर ये सब रहे। ये जो भारत के गवर्नर 1757 से 1772 ईस्वी में ये गवर्नर का पद रहा। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक। भारत का ये जो गवर्नर जनरल 1833 से 1857 तक जो ईस्वी तक। वायसराय जो 1858 से 1946, और जो स्वतंत्र भारत के बाद गवर्नर जनरल जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे जो 1947 से 1985 तक रहे। अब चलिए हम पहले जो गवर्नर थे ये रॉबर्ट क्लाइव इनके बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60, और जो सेकंड कार्यकाल था इनका 1765 से जो 1767 ये तक रहे। इसने अपने शासनकाल के दौरान द्वैध शासन को लागू किया, यानी बंगाल का नवाब और जो EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं।
भारत का जैसे केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अंडर में करेंसी या ट्रांसपोर्ट रहता है, और जो राज्य सरकार ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जो पुलिस विभाग इनको हैंडल करती है। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में बंगाल जो प्रशासन, ये जो प्रशासन था बंगाल का, ये नवाब चलाता था, और जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जो ये सैनिक या ये जो भू राजस्व था, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। इसके बाद लॉर्ड जो वेलेस्टर, ये लॉर्ड जो वेलेस्ट ऑफ हर्डियर आए। उसके बाद जो 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बन गए, और जो सेकंड जो ये गवर्नर आए, ये वायसराय, ये गवर्नर वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा, और जो इनके ही शासनकाल में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इन्हीं के कार्यकाल में आया। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसका उद्देश्य जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, और जो दूसरा था संसदीय प्रणाली को स्थापित करना, और तीसरा था राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना। और जो इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके फर्स्ट जो न्यायाधीश थी जो एलिजा एम्पे थी। इन्हीं के जो समय कार्य में जो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक जो सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और जो इन्हीं के शासनकाल में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। इसी के तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई जब वारेन हेस्टिंग ने जो नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की। इसके तहत इंग्लैंड में जो है विरोध ये इनके खिलाफ हुआ। इसमें वारेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया, और जो इंग्लैंड वो चले गए। इंग्लैंड जाते ही वहाँ पर उन पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग चलाया, पर संसद ने जो सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस अगले वायसराय बने। जब वारेन हेस्टिंग ने इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की, तो जो इन्हीं के विरोध में जो वारेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया, और जो इंग्लैंड चले गए। और वहाँ जाने के बाद उन पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग चलाया, और जो संसद में जो उन्हें जो सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद जो वारेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट ये जो गवर्नर जनरल बने, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये गवर्नर जनरल बने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी बात करेंगे।